ना एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर से दोनों एग्जाम के लिए, यानी कैट के लिए और जीमैट के लिए, और हमने इसको क्लास 9-10 में भी किया है, पर बहुत सारे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया है। वो है डिजिट वाला क्वेश्चन। डिजिट क्वेश्चंस ये बहुत ही डेंजरस है। अलजेब्रा में एक्स वाई का मतलब क्या होता है, इसको अगर हमको लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे स्वागतम? एक्स इंटू वाई का मतलब क्या होता है अलजेब्रा में? वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, क्या अननोन होते हैं? वेरिएबल, अननोन वेरिएबल। तो एक्स इंटू वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक डिजिट को टेंस नहीं, प्लेस और एक्स इंटू वाई तो डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट करेगा ना। प्रोडक्ट ऑफ हाँ, टू अननोन अभी वेरिएबल। अभी हाँ, एक्स इंटू वाई का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमने क्लास 7 में सीखा था। अब चलिए, 2 और 3 लिखा है, इससे आप क्या समझते हैं? इसको 23 समझें या 2 into 3 समझें? 23। क्यों 2 into 3 क्यों नहीं? सर वो डॉट मिसिंग है। हाँ डॉट में। यस। डॉट मिसिंग के बगैर में अनुभव डॉट नहीं भी रहता तब भी एक्स वाई रहता। ले, डॉट हटा दिया मैंने। मेरा मेरा पॉइंट क्या है ना, मेरा पॉइंट ये है समझाने के तौर पे कि, हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कहीं पे दुनिया में कहीं 23 लिखूं तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि दिस इज इक्वल टू 2 into 3, कभी नहीं आता। नो, हमारे दिमाग में आता है दिस इज इक्वल टू 20 + 3, 23। और अगर हम कहीं पे x इंटू वाई लिखें तो हमारे दिमाग में हमेशा आएगा दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई। नाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हमें ऐसा ही पढ़ाया गया बचपन से कि जब आप 2 और 3 को साथ में देखेंगे, है ना, हिंदी में लोग बोलते थे 2 के ऊपर 3, तो 2 के ऊपर 3 का मतलब है 2 और 3 जब साथ आए तो वो 23 बन गए, 23 बन गया। ये नंबर सिस्टम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, एमसीए बीसी करते हैं, उनको पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है। और अगर कहीं पे 3 चीजें लिखी हो, 143 लिखी हो, तो वो समझता है कि 1 हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 10, 3 is to be multiplied by 1 and then added. So this becomes 100 plus 40 plus 3 which is equal to 143. और आपने बचपन में ये चीज बचपन में पढ़ी आपने, इसको आप कहते थे यूनिट डिजिट 3 को, और इसको आप कहते थे टेंस डिजिट, और इसको 100th डिजिट, है ना। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है इसकी वैल्यू 1 नहीं बल्कि 100 है, और ये जो 3 है इसकी वैल्यू केवल 3 है। ये हमने बचपन में पढ़ा है। इसीलिए जब भी कहीं पे आप लिखा देखेंगे 45, तो आप इसको कहेंगे 45। आप कह कैसे रहे हैं? 45। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो 4 नहीं बल्कि 40 है। और कहीं पे आप लिखा देखेंगे PQ, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ PNQ। तो ये हमारी हमारी प्रॉब्लम है, हमारे मैथ्स की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि दोनों दोनों में अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ भी ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे, और अगर यहाँ पे ये 45 रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि 40 + 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये 10P + Q रिप्रेजेंट करता तो अच्छा लगता। तो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से डिजिट का प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्ट हो गया। नाउ हाउ डू वी डील विद दिस डायलेमा, कैसे इससे हम डील करें? क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो जिंदगी भर हमसे डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस डायलेमा को डील करने के लिए हमने ऐसा किया कि जब भी कोई डिजिट वाला क्वेश्चन देखा जाएगा आने वाले जमाने में, कैट, जीमैट, एनमैट, स्नैप, टिस्नेट, इरमा, MHCT, XGMT, एनी एग्जाम में, तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। यहां लिखा है 2 डिजिट नंबर, तो हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले बच्चों की तरह कि हमने माना कि यूनिट डिजिट क्या है, विच इज इक्वल टू B, और फिर हम मानेंगे कि टेंस डिजिट क्या है। तो जैसे हमने 2 डिजिट देखा, 2-3 बातें हम लिख लेंगे कि यूनिट डिजिट B है और टेंस डिजिट A है।
फिर हम मानेंगे कि नंबर क्या है, तो जो 10 डिजिट वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो यूनिट डिजिट वाला है उसको ऐड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सब आपको उल्टा लिख बचपन दिया में आपने। नहीं सॉरी बचपन में आपको एक नंबर मिलेगा। मान लीजिए किसी ने कहा कि फॉर्म अ नंबर, आप क्लास 3 में हो, फॉर्म अ नंबर, एक नंबर बनाइए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और 10th डिजिट 4 हो। मान लीजिए ये आपको मिला बचपन में, बहुत छोटे हैं आप, आपसे कहा गया कि एक ऐसा नंबर बनाइए जिसमें यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक बोलते हैं हम लोग, इकाई अंक 5 हो और दहाई यानी 10th डिजिट जो है 4 हो। तो आप खटाक से बनाएंगे वो नंबर, बीइंग अ किड 45, एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी। वहां पे ये पॉसिबल है क्योंकि 45 4 into 5 रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन इस वाले दुनिया में यानी इक्वेशन की दुनिया में अगर आपको दिया जाएगा यूनिट डिजिट बी और 10th डिजिट ए और आप इसको लिख देंगे ए बी, तो इसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया जाएगा ए इंटू बी। इस डायलेमा से बचने के लिए हम लोग ए और बी को अलग अलग ब्लॉक में ऐसे लिखते हैं। नंबर जो हमारा होगा वो होगा 10 into a प्लस बी। फिर लिखा जाता है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या होता है कि जब नंबर को पलट दिया गया, 45 को 54 बना दिया गया, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और वो हो गया 10b प्लस a। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैंने यहां बोर्ड पे लिखी हैं। आप इसको समझिए कि जब भी आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप अज्यूम करेंगे यूनिट डिजिट को, 10th डिजिट को, नंबर को, रिवर्स नंबर को। उसके बाद क्या होता है जनरल केसेस में, उन लोग बोलते हैं सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जनरल केसेस सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number formed by reversing its digit, reversing its digits। ये हमेशा लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आप लोग सब एक 2 डिजिट नंबर अज्यूम कीजिए अपनी कॉपी में, कोई सा भी 2 डिजिट नंबर, फिर उसको रिवर्स कीजिए, फिर उसको ऐड कीजिए, मुझे बताइए सम क्या आ रहा है। So all of you have to assume a 2-digit number, then you will reverse the number, add both the numbers, and tell me the sum of it by unmuting yourself. सर हाँ बोलो बेटा। सर वो तो आ रहा है सर, जो डिजिट्स ले रहे हैं उसको ऐड करके इनटू 11 करने से जो आता है वो ही आ रहा है। हाँ तो आ क्या रहा है, तूने कौन सा नंबर लिया? मतलब मैंने लिया था 42 और 24, तो उसका आ रहा है 66। तुझे किसी महान टीचर ने पढ़ाया है ये? सर मैंने लिया 66 19 और 91, तो वो 110। और किसी ने क्या नंबर लिया? मैं लिया था 25। सर 34 एंड 43 लिए 77 आ रहा है। आप सब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? किसी का आंसर सर वो 66, सम ऑफ किसी का डिजिट्स 7। इनटू 11। All the answers are multiple of 11। आप हमेशा, you cannot मल्टीपल ऑफ 11 में ही हमेशा आंसर आएगा। शबाना का आंसर 77 आया था, और किसका आंसर 110 आया था? राफिया का कि रिबिता का? नाइनटीन किसने लिया था? राफिया ने। हाँ सर। शबाना देखो, तुम्हारा 77 आया तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 11 होगा। 11 को साइड करेगी तो 7 आएगा। 7 जो है वो तुम्हारा 43 का 4+3 है। और तुम देखो राफिया, तुम्हारा 110 आया, तुमने 11 साइड कर दिया, 10 बचा। वो 10 जो है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर का सम ऑफ डिजिट्स है। ये देखो। ओके सर। ठीक है, तो जो बच्चा भी कोई सा भी नंबर लेगा,
उसने 42 लिया था अनुभव ने, उसका 66 आया। 66 क्यों आया? 11 निकाल दो, बचेगा 6। वो 6 क्या है? वो 42 जो लिया था उसने, उसका 4 + 2 है। Now why is this happening? The answer lies in the algebra of this number. मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे 2 डिजिट नंबर, जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे 2 डिजिट नंबर, तो आप क्या करेंगे? फटाक से समझ जाएंगे कि मुझे इसका यूनिट डिजिट मानना है b और टेंस मानना है a, और नंबर मान लेना है 10a + b, और लगे हाथों इसका रिवर्स नंबर भी मान लेंगे 10b + a. नाउ दिस इज द नंबर and this is the reversed number या number with the reversed digit. उसके बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 10a और a मिलकर हो जाएगा 11a, 10b और b मिलकर हो जाएगा 11b. Now when you take 11 common in the bracket, within the bracket you get a + b, which is nothing but sum of digits. तो यही अनुभव जो है कह रहा था कि अगर आप मान लो कोई बच्चा एक नंबर अज्यूम करता है, अंकित एक नंबर अज्यूम किया 25, तो वो 25 लिखेगा, फिर यहाँ पे 52 लिखेगा, फिर ऐड करके यहाँ 77 आएगा। बजाय इसके अंकित डायरेक्टली जंप कर सकता है और ये कह सकता है कि 2 + 5 क्या होगा? 2 + 5 मेरा जो है वो 7 होगा, और 7 × 11 क्या होगा? 77 होगा। तो ये भी एक तरीका है आंसर करने का। या तो आप 25 को एक्चुअली में रिवर्स कीजिए 52 और एक्चुअली में ऐड करके 77 लाइए, या तो आप लगे हाथों इसका सम ऑफ डिजिट निकालिए विच इज 7 और 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, दिस रूल नेवर फेल्स, नो एक्सेप्शन। सो व्हेनेवर यू टेक अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, the sum will always be a multiple of 11. When you take out the 11, the remaining figure is nothing but the sum of digits. तो मैं आपको ये रटवाना चाहता हूं, आप रट लो इस चीज को, इस फैक्ट को आप समझ लो कि मुझे रटना है। 2 डिजिट नंबर देखा, 2-4 बातें मेरे दिमाग में आनी चाहिए विदाउट एनी आर्गुमेंट। एक दूसरा इसका पहलू भी है, एक दूसरा तरीका भी है इसको डील करने का, वो है कि जब भी आप फिर से 2 डिजिट नंबर देखेंगे तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट आप मानेंगे b और टेंस मानेंगे a, so number will be 10a + b and the reverse number will be 10b + a. करेक्ट? कभी कभी इनके डिफरेंस की बात होती है। इन सम ऑफ द क्वेश्चन दे विल टॉक अबाउट द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा? 10a - a, 9a, 9 common. yes, -9b. When you take 9 common, you get a - b, यानी 9 into difference of digits. ठीक है, नाउ इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक नंबर लीजिए 52, 52 को रिवर्स कीजिए, क्या आएगा रिवर्स नंबर? 25 आएगा। 52 में से 25 हम उड़ा देते हैं, आएगा 27, विच हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 का मल्टीपल होना पड़ेगा, 9 निकाल दो, बचेगा 3। ये 3 इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ 5 मान लीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करें। When a 2-digit number is reversed and added to the original number, the result is divisible by 13. उसके आगे क्या है? उसके आगे कुछ लिखे नहीं, how many such numbers are possible होना चाहिए। खैर आप इसका रिकॉर्डिंग जरूर कल देखें दोबारा से। यहाँ पे क्वेश्चन है when a 2-digit number is reversed and added to the original number, the result is divisible by 13. ठीक है, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल? So 3 numbers.
क्या तुम आंसर बता रहे थे अंकित? आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, क्या आंसर आया स्वागतम? सर 6। अच्छा, ये मल्टीपल ऑफ 11 13 कैसे हो सकता है? 11 into a plus b, how can this be multiple of 13? 13 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। 11 दिखाई देता है, 13 नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो सर ये जो सम ऑफ डिजिट्स है ये 13 के इक्वल कैसे भी होगा ही होगा। हाँ, यानी 11 के बाद ये जो सम ऑफ डिजिट है इसको 13 कहीं का ना multiple कहीं 13 का मल्टीपल 13m होना चाहिए। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स, I have a question. We are talking about a 2-digit number. Now, what is the maximum possible value of sum of 2 digits? जब हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो उसका मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? 18। 18 आ सकता है। किसने बोला? अनुभव ने? अरमान। अरमान, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो सम है ये 18 कभी भी पार नहीं कर सकता। इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 18। क्यों भाई? क्योंकि बात चल रही है 2 डिजिट नंबर की, और 2 डिजिट नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर है 99। इसका सम ऑफ डिजिट 18 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना है। और ऑन द अदर हैंड, this can be easily concluded that in this question the sum is a multiple of 13। एक तरफ आप कह रहे हो कि sum of digit जो है वो 18 पार नहीं करेगा, this can never be more than 18, has to be less than equal to 18। और एक तरफ अंकित कह रहा है कि सर sum of digit को तो 13 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। 13 का मल्टीपल मतलब बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, 13, 26, 39, 52, 65, लेकिन ये सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम ऑफ 2 डिजिट है। सम ऑफ 2 डिजिट कैन नेवर बी इक्वल टू 26। तो सिर्फ और सिर्फ 13 एक्सेप्टेबल हो रहा है। तो यानी कि जो हमारा 11 इंटू ए प्लस बी आया था इक्वल, और वो जो 13 का मल्टीपल था, इससे साफ पता चल गया कि ए प्लस बी को जो है किसी तरह से 13 के बराबर होना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ये एक जगह है जहां बच्चों को बहुत डाउट होता है, इसलिए कोई भी अभी डाउट पूछ सकता है, एंड आई वुड लव टू गेट इट क्लैरिफाइड। बोलो शबाना, 11 इंटू ए प्लस बी था। मुझे समझ में नहीं आया। राफिया बोल रही है। हाँ राफिया, यस सर। ये सर एक बार देखो, और अब चूंकि हम लोग, ठीक है, हम लोग इतना पढ़ चुके, तो यहां तक तो पहले पहुंच जाओगे तुम लोग, यहां तक पहुंच जाओगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई कह रहा है कि ये 13 का मल्टीपल है, कोई कह रहा है कि ये 13 का जो टेबल आता है उनमें से किसी एक नंबर को 13, 26, मीटिंग खत्म होगी तो क्लास खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये 13 का मल्टीपल है। ये 13 का मल्टीपल कैसे होगा? इसमें तो दो ही चीजें हैं, 11 है और सम ऑफ डिजिट है, ठीक है। 11 इंटू, अब 13 का मल्टीपल होने के लिए या तो 13 यहां मिले या 13 यहां मिले। क्यों भाई? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है यानी इसका बंटवारा नहीं हो सकता। अगर 13 की जगह 14 होता तो बंटवारा हो जाता 2 इंटू 7 में, 15 होता तो बंटवारा हो जाता 3 इंटू 5 में। लेकिन 13 एक प्राइम नंबर है, वो जहां भी मिलेगा अकेला मिलेगा, उसका कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो 13 या तो यहां मिलेगा या यहां मिलेगा। यहां तो चांस बन नहीं रहा क्योंकि 11 है, यही चांस बनता है। यानी कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सम ऑफ 2 डिजिट्स है, शबाना एंड राफिया, सम ऑफ जो टू डिजिट्स है, इट हैज टू बेयर द बर्डन ऑफ मल्टीपल ऑफ 13। यानी अब तुझे ही झमेला संभालना है, मैं नहीं संभाल सकती। 11 ने बोल दिया कि मेरे अंदर तो 30 नहीं है बाबा, तू ही 13 देख ले।
11 इंटू कोई सामान तुम्हें दिया गया कि उसको ढो करके जो है साक्षी से बिष्टुपुर पहुंचा दो। अब एक बहन जो है वो कमजोर है, वो बोल रही है दीदी मैं तो चल ही नहीं पा रही हूं, तो मेरे तरफ से तू देखी मत, तुझे ही ढोना पड़ेगा। तो 11 ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं तो भाई 13 को बर्डन नहीं ले सकता, मैं खुद एक प्राइम नंबर हूं, तो मैं दूसरा प्राइम नंबर का मल्टीपल कैसे हो सकता हूं? अगरचे कि मैं मल्टीपल होता तो मैं प्राइम नंबर ना होता। तो yes, बाकी ठीक है, तो झमेला किसके पास पड़ा? सम के पास। यानी ये बात तय हो गया कि सम ऑफ 2 डिजिट जो है उसको मल्टीपल ऑफ 13 होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीपल ऑफ 13 में तो ढेरों ऑप्शन है, 13 का मल्टीपल कह रहा है, इक्वल टू 13 नहीं कह रहा है। मल्टीपल ऑफ 13 मतलब 13 भी, 26 भी, 39 भी, 39 कुछ भी। लेकिन yes, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस का तड़का लगा के सोचो कि सम ऑफ 2 डिजिट्स है, इट कैन ओनली बी 13, इट कैन नेवर बी 26, 39 और समथिंग एल्स। 13 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है 13 खुद, जो ये हो सकता है। और सम ऑफ डिजिट क्या था? a प्लस बी। a प्लस बी क्या है? अलग अलग डिजिट है, उसको ही 13 का टेंशन संभालना होगा। यानी ये बात तय हो गया कि a जो कि टेंस डिजिट है, b जो कि यूनिट डिजिट है, उसका सम 13 होना है। होगा। तो क्या क्या बनता है? a को क्या रखूं, b को क्या रखूं? याद रखो a एक डिजिट है, तो तुम a को 11 और b को 2 नहीं रख सकती, क्योंकि a तो 8 एक plus 5 डिजिट है। 8 प्लस 5 रख सकते हैं, तो 8 और 5, 9 4 8 प्लस 9 6 4 रख 7 सकते हैं, 6 6 7 7 6 7 रख सकते हैं। बस यही है। तो इसका रिवर्स भी आएगा ना, नंबर हाँ। 85 होगा तो 58 भी होगा, 94 होगा तो 49 भी होगा, 67 होगा तो 76 भी होगा। आंसर 6 आएगा। किसी ने शुरू में कहा था मुझे 6 आंसर है। आंसर 2 3 4 5 6 yes sir अब आवाज नहीं आ रही होगी शबाना। yes sir आवाज आ रही है, क्लियर है। सर क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अब। आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही, क्लियर। अच्छा, इसमें से कोई सा भी नंबर मन चाहा उसको पिक करो और पिक करके इस सिचुएशन को फेस करा दो। इसमें लिखा है जब एक 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करते हैं तो 67 को हम रिवर्स करेंगे, 76 आएगा, उसको ऐड करेंगे 143 आएगा। 143 जो है वो मल्टीपल ऑफ 13 है। इसमें से जो 6 नंबर हमने यहाँ पे निकाला है, इसमें से किसी भी नंबर को तुम पिक करोगी और सिचुएशन में डाल दोगी तो सिचुएशन फिट हो जाएगा। और दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा 2 डिजिट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जिसको जो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि कभी कभी उन लोग 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं कभी कभी। ठीक है, 3 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग अज्यूम, तो बता दूं, 2-3 मिनट टाइम बचा है। तो वो ऐसे अज्यूम करोगे कि जो 100 डिजिट होगा उसको A, जो 10 डिजिट होगा उसको B और यूनिट डिजिट को C। तो ये नंबर बन जाता है 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, इसको आप नोट्स में लिखो या फिर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। और रिवर्स हो जाता है 100C प्लस 10B प्लस A, ये रिवर्स नंबर है। और जब भी एग्जाम में आया तो इनका डिफरेंस आया, कैट 2008 में आया तो डिफरेंस आया, सम नहीं आता है इसका कभी भी। डिफरेंस जब निकालोगे तो ये माइनस यहाँ चढ़ेगा, माइनस यहाँ चढ़ेगा, माइनस यहाँ चढ़ेगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, बीच का नंबर गया, उसका कोई रोल नहीं है। 99A, 100A minus A, 99A minus 99C, so you can take 99 common, 99 ब्रैकेट A minus A minus C। B का रोल खत्म है,
बी का रोल खत्म होने से क्या हो गया? अनुभव, स्वागतम, अंकित। बी का रोल खत्म होने से क्या क्या इसमें क्या नयापन आ गया? टू इस तरह वेरिएबल की इक्वेशन बन गई अभी। अभी तो ठीक है, टू वेरिएबल। और कोई बात? बी के गायब होने से क्या हो गया? बी के गायब होने से पता है क्या होगा? हमारा जो आंसर आएगा ना, उससे आप ए और सी को डिटरमाइन कर पाएंगे। मान लो ए और सी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे कि इसका 1 आएगा सर, इसका 8 आएगा। ए और सी, यानी आप 100 डिजिट के बारे कमेंट कर पाएंगे और आप यूनिट डिजिट के बारे कमेंट कर पाएंगे, लेकिन आप टेंस डिजिट के बारे कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बी का कुछ भी अता पता नहीं रहता ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि बी कैंसिल हो चुका है। तो अगर मान लो कभी ए की वैल्यू 1 आ गई और सी की वैल्यू 8 आ गई, तो पता है नंबर क्या बनेगा? सर 108। शाबाश, कौन बोला? 108 और 118 और 128 और 138 और 148 148 158 168 178। यही मैं समझा रहा हूं कि एक सोल्यूशन से तुम्हारा 10 सोल्यूशन निकल जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस पर वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 सोल्यूशन विल लीड टू 10 सॉल्यूशंस, क्योंकि हर सोल्यूशन में, आवाज आ रही है ना, हर सोल्यूशन में बी की जो वैल्यू है वो डिफाइंड तो है नहीं, तो बी तो हमें पता ही नहीं था, तो बी अपना मन चाहा बैठाएंगे। 0 1 2 3 10 डिफरेंट वैल्यूज बी का आएगा, 0 से लेके 9 तक। ये कैट 8 का ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो वो ठीक है। और बाकी जो इजी क्वेश्चन है डिजिट्स के, तो हमने एज वाले ऑलमोस्ट कवर किए और डिजिट वाले का पूरा थ्योरी कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इस पे और ध्यान देके पढ़ाई करेंगे। इन द मीनवाइल आप लोग इस वीडियो का जो है वेट कीजिए यूट्यूब में अपलोड होने का, और अपलोड होने के बाद उस पे जो है आप फोकस कीजिए, उसको फिर से देखिए, मजाक में मत लीजिए। आसान लगता है फिर भी देखिए, डिफिकल्ट लगता है तो बार बार देखिए और उसको जो है डाउट को पूछिए। मैथमेटिक्स जो है, ये जो किसी का भी लाइफ में ठीक हुआ है वो पेन के उठाने से हुआ है। पेन को जो आप लोग टेबल पर रख देते हैं ना बस, या उसको लेके खेलते रहते हैं, वही प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स उसी का ठीक होगा जो पेन और पेपर पे वर्क करता है, जिसका हाथ चलता रहता है, जिसका हाथ घिस जाता है, उसी का मैथमेटिक्स ठीक होता है। बाकी सारे बच्चे दुनिया में बस क्रिंज करेंगे, कंप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। अगर जब हम लोग अभी प्रैक्टिस करना होगा तो कहाँ से करें क्वेश्चंस? ये जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है ये भेजूंगा तुम लोग को, तो ढेरों क्वेश्चन है इसमें डिजिट के। ठीक है सर। सर और सर रूपम बोल रहा हूँ सर। हेलो रूपम, हाउ आर यू? हाँ सर।